सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आईटीबीपी की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप सभी को बता दें कि आईटीबीपी ने कांस्टेबल ड्राइवर की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी आपकी आईटीबीपी की तरफ से निकाली गई है और आईटीबीपी में ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल के लिए वैकेंसी होती है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर 2024 की वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपीएफ इन पे स्केल लेवल 3 एंड द पे मैट्रिक्स 21,700 69,100 एज पर 7 CPC selected candidate will be liable to serve anywhere in India. About the applicant are advised to check their eligibility before applying so that avoid disappointment at the later stage। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इन्होंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी। 21,700 से 69,100 रुपए ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल इंडियन सिटीजन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देखेंगे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल आपकी पोस्ट कितनी है। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी है आपकी 545। टोटल वैकेंसीज है 545 यानी 545 मेल के लिए वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें जनरल की 209, एससी की 77, एसटी की 40, ओबीसी की 164, ईडब्ल्यूएस 55। टोटल वैकेंसी हो जाती है 545। ये वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। इसके लिए आईटीबीपी चेंजेस ला सकता है। अगर वैकेंसी की ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा और कम भी कर सकता है। 10% जो वैकेंसीज रहेंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया एप्लीकेशन फीस, तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फीस पे करनी है। बाकी का एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन आप सभी को दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट। तो यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से 27। किसके लिए? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 21 से 27। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज कितनी हो जाएगी? 21 से 30 साल। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज होगी 21 से 32 साल। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन 10th पास आप यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही में इसके साथ साथ आप सभी के पास यहाँ पे मस्ट पोजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि 3 साल में आप सभी का हैवी होता है। इसीलिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 ना करके 21 किया गया है कि 3 साल में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा किसी के पास तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। 10th पास के साथ साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप आईटीबीपी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, रिटन एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आप सभी की होंगी। फिर इसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथ ही में प्रैक्टिकल आपका जो रहता है यानी ड्राइविंग का जो आपका टेस्ट होगा वो भी आपसे लिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आप सभी का करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का फिजिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, फिर आप सभी का रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है 6 नवंबर 2024। तो 8 अक्टूबर इसकी डेट बताई गई है कि 8 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे 1-2 दिन पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन के साथ भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके फिजिकल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिलेबस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये जो नोटिस जारी हुआ है डीआईजी रिक्रूटमेंट की तरफ से, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आप कनेक्टेड रहना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए
और अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में कोई दिक्कत है तो उसे बनवा लो, रेडी कर लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये एडवांस इंटीमेशन आप सभी को मिल चुका है। तो यहाँ पे वैकेंसी क्लियर हो गई है कि कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, तो ये सारी चीजें रहेंगी। साथ ही में अगर मैं उम्र की गणना की बात करूं, देखो 21 से 27 है, तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट है 6 नवंबर 2024। तो उम्र की गणना भी मुझे लगता है 6/11/2024 से ही ये उम्र की गणना करेंगे। तो इसी दिन न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी इसी डेट से। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। तो तैयार हो जाइए आईटीबीपी ड्राइवर की न्यू वैकेंसी के लिए। इस रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा रेगुलर मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।